हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में अपन राजस्थान के जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न, भारत में नगरीय शासन की शुरुआत मद्रास से हुई। राजस्थान में माउंट आबू में सन 1864 में राज्य की पहली नगर पालिका स्थापित की गई। इसके बाद 1866 में अजमेर में, 1867 ब्यावर में और 1869 में जयपुर में नगर पालिका स्थापित की गई। तो नगरीय शासन देश में सबसे पहले मद्रास से शुरू हुआ है और राजस्थान में सबसे पहले माउंट आबू में 1864 से शुरू हुआ है। राजस्थान में बनास नदी के प्राचीन नाम वन की आशा और वशिष्ठ नदी भी है। चंबल को चरमवती एवं लूनी नदी को लवणवती कहते हैं। ये इनके उपनाम हैं। लूनी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा और बाद में खारा हो जाता है। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा जैसे कई नामों से जाना जाता है। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहते थे। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाली रियासत टोंक थी, जिसने 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। अब भी भारत में वन्य जीव संपदा में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर असम है। तो वन्य जीव संपदा में आप ध्यान रखना है, असम प्रथम है और राजस्थान दूसरे स्थान पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर एस.के. घोष को बनाया गया। राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो ये प्रश्न एक लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत 3-4 प्रश्न छुपे हुए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसका जो मुख्यालय है उसको किस समिति की सिफारिश पर अलग स्थापित किया गया और वो कहाँ स्थापित किया गया। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर एस.के. घोष थे और सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर इसे क्या कर दिया? अजमेर स्थानांतरित कर दिया। अब राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय वर्तमान में अजमेर में है। ब्लू पोट्री ऐसा मनोहारी हस्तशिल्प है जिसने जयपुर को बहुत बड़ी ख्याति दी। अकबर के समय यह कला ईरान से लाहौर, ईरान के पर्सिया में फली फूली थी और वहाँ से लाहौर और फिर दिल्ली आई। राम सिंह प्रथम इसे लाहौर से जयपुर लाए। सवाई राम सिंह द्वितीय के समय इस कला का सर्वाधिक विकास हुआ। उन्होंने जयपुर के 2 कलाकारों को, जो कौन थे, चूड़ामन और कालूराम कुम्हार को इस कला को सिखाने और जानने के लिए दिल्ली भेजा था। तो राम सिंह द्वितीय ने यानी कलाकारों को भी ब्लू पोट्री कला को सीखने के लिए, जो चूड़ामन और कालूराम कुम्हार जो हैं, इन दोनों को ब्लू पोट्री कला को सीखने के लिए दिल्ली भेजा था। और कृपाल सिंह शेखावत जो है उसका संबंध ब्लू पोट्री कला से ही है। राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान करने की गारंटी अधिनियम 2011। इस अधिनियम के द्वारा 18 सरकारी विभागों की 53 विषयों की
18 सरकारी विभाग उनके 53 विषयों की 153 सेवाओं को शामिल किया गया है। इनमें मुख्य हैं ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, यातायात, स्थानीय निकाय, खाद्य एवं आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि। तो मित्रों, इन विभागों की विभिन्न लोक सेवाओं को नागरिकों को उपलब्ध कराने की एक अवधि निश्चित कर दी गई है। यदि उस निश्चित अवधि में नागरिकों को वह सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो शिकायत करने पर संबंधित लोक सेवा अधिकारी अथवा कर्मचारी पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह सेवाओं को शीघ्रता से उपलब्ध करवाने के लिए नौकरशाही को जिम्मेदार बनाया गया है और भ्रष्टाचार तथा लेट लतीफी की स्थिति पर अंकुश लगाया गया है इस अधिनियम के द्वारा। रामस्नेही संप्रदाय के राजस्थान में 4 केंद्र हैं। तो ये केंद्र और इनके संस्थापक देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी, रैण जो नागौर में स्थापित केंद्र है उसकी स्थापना की संत दरियाव जी ने, सिंहथल बीकानेर के केंद्र की स्थापना संत हरिदास जी ने और खेड़ापा जोधपुर संत रामदास जी ने। ये जो 2018 की सेकंड ग्रेड की अध्यापक की एग्जाम हुई थी उसमें सुमेलित करने वाले प्रश्न में ये प्रश्न पूछा गया था। तो रामस्नेही संप्रदाय के 4 केंद्र, उनके संस्थापकों के नाम ध्यान में रखने हैं। आधुनिक जोधपुर के निर्माता महाराज उमेद सिंह ने अपनी रियासत में सबसे पहले उड्डयन विभाग की स्थापना कर वायु सेवाएं प्रारंभ की। उन्हें अंधेरे में भी विमान चलाने का अभ्यास था। वह वर्ष 1935 तक 200 घंटे से अधिक उड़ान कर चुके थे। अजमेर के नगर सेठ भागचंद सोनी ने भी उन्हें राजकीय कार्य के लिए एक विमान भेंट किया था। तो उड्डयन विभाग की स्थापना अजमेर में महाराजा उमेद सिंह के द्वारा की गई। राजस्थान के सबसे पूर्वी छोर पर धौलपुर की राजाखेड़ा तहसील का सिलोन गांव है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय यहीं होता है। सबसे पश्चिमी छोर पर जैसलमेर जिले की सम पंचायत समिति का कटरा गांव है। राजस्थान में सबसे बाद में यहीं सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इन दोनों के बीच की दूरी 869 किलोमीटर है। तो यानी पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो राजस्थान का 869 किलोमीटर है। पूर्वी छोर सिलोन है और पश्चिमी छोर कटरा है। राजस्थान के सबसे उत्तरी छोर पर गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील का कोनी गांव है। इसे कोणा भी कहते हैं, कोणा गांव। सबसे दक्षिणी छोर पर बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील का बोरकुंड गांव है। इन दोनों के बीच की दूरी 826 किलोमीटर है। राजस्थान के बिल्कुल केंद्र में नागौर जिले के मकराना तहसील का लापोलाई गांव स्थित है। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 826 किलोमीटर है। उत्तर में कोणा गांव है और दक्षिणी छोर पर बोरकुंडा गांव है तथा मध्य में केंद्र में लापोलाई गांव स्थित है राजस्थान के, जो नागौर का है। जोधपुर का मेहरानगढ़, अजमेर का तारागढ़ और दिल्ली का राष्ट्रपति भवन अरावली पर्वत श्रृंखला के अलग अलग पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। दिल्ली के पास इसके सिरे को, अरावली पर्वतमाला के सिरे को धीरज कहा जाता है, जो दरअसल दी रिज का बिगड़ा हुआ रूप है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार प्रोगे ऐतिहासिक काल में
सरस्वती व यमुना नदी राजस्थान से होकर ही प्रवाहित होती थी। उत्तरी राजस्थान में ये दोनों मिलकर हाकरा नदी के रूप में बहती हुई अरब सागर में मिल जाती थी। अब सरस्वती नदी जो है वो लुप्त हो गई है, अब इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में ऐसा माना है भूगर्भ शास्त्रियों ने कि यह राजस्थान से होकर के बहती थी। दोनों सरस्वती और यमुना नदी को सम्मिलित रूप से हाकरा नदी कहा जाता था। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। टोडरोक व ननरोक यहाँ स्थित विशाल चट्टानें हैं। आख्यानों के अनुसार इनका निर्माण देवताओं के द्वारा अपने नाखूनों से खोदकर किया गया था। राजस्थान बाजरा उत्पादन में क्षेत्रफल एवं मात्रा दोनों ही दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र लगभग 1/4 भाग में केवल बाजरा बोया जाता है। बाजरे की सर्वाधिक उत्पादकता तमिलनाडु की है। सर्वाधिक उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है, और क्षेत्रफल और मात्रा में दोनों दृष्टि से में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज बस इतना ही।